मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये जो है एक तरह से ये पीडीएफ या नोटिस जारी किया है कि ऐसे ऐसे हुआ है। एक एनसीटी यानी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो सारा टीचर एजुकेशन को देखती है, जितनी भी चीज़ें हैं, पार्टनरशिप में एनसीटीई ने सीबीएसई के साथ, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो आपका टेट अभी तक यही कराते हैं, कल को एनटीए कराने लगे बात अलग है, तो सीबीएसई और एनसीटीई ने मिलकर के एक 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ऑन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह ही रही है कि भाई एक काम करो और टेट को सभी लेवल्स पे हम लेकर के आएंगे। ये जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे 2019-20 में, जब ये आया था ड्राफ्ट, तब से ही ये बात है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये देखना होगा कि टेट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर इंडिविजुअल्स एस्पायरिंग टू बिकम टीचर्स इन स्कूल्स, कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा क्वालिफाइड हो। इसके लिए टेट को एक फिल्टर के रूप में यूज करना जरूरी है, और ये टेट हर एक लेवल पे हो। अब तक 2 लेवल्स पे था। तो द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पहली ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है अगर हम देश की बात करें जो टेट पर हुई है इस तरीके से। अब हम ये कह सकते हैं कि वैकेंसी पे भी ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए समय पर। और सीटेट की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल पे चीजें होती हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती हैं। अगर हम स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर देखें, है ना, कि इनका इंप्लीमेंटेशन या जैसे सीटेट ही है तो वो टाइमली होता है क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है। केंद्रीय विद्यालय भी एक समय पे टाइमली ही हुआ करता था, अभी चीजें थोड़ी सी बदली हैं, बट एग्जाम कंपैरेटिवली वो भी बेहतर तरीके से कंडक्ट होता है, चीजें डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस चीज पे शायद इसलिए महत्व ज्यादा दिया गया है, क्योंकि सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि शिक्षा है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, अनुवर्ती क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, समवर्ती सूची में है, तो सेंटर और स्टेट दोनों का अधिकार होता है। तो सेंटर वाले काम इसमें ज़्यादा बेहतर हो पाते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, या जो लोग काम भी करते हैं सेंटर में, स्टेट में जो टीचर्स हैं और सेंटर में जो टीचर्स हैं, तो सेंटर वालों के लिए चीज़ें कई बार ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। चलिए खैर, तो ये कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ऑफ टेट एट सेकेंडरी लेवल डिस्कस्ड, कि भाई रिकमेंड कर रहे हैं ये लोग कि सेकेंडरी लेवल पे टेट लेकर के आओ। तो अभी प्रपोजल और इंप्लीमेंटेशन दोनों का काम बाकी है, तो ये बहुत जल्दी से तो नहीं होगा। इस बार का जो आपका सीटेट है अगस्त में जो होना चाहिए, उसमें तो होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा, ना कोई सिलेबस में चेंज अभी नजर आ रहा है। हुआ तो साल के अंत वाले सीटेट में, जो जनवरी अगले साल होगा, उसमें भी मुझे संभावना कमी नजर आ रही है, अगर चीजें ठीक से इंप्लीमेंट हुई तब, क्योंकि अभी प्रपोजल है, ये रिकमेंडेशन चल रही है, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से प्लानिंग होगी, नया सिलेबस बनेगा, स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। इवन जो प्रीवियस सिलेबस है सीटेट का, जो 1st to 8th लेवल पे, उसमें भी परिवर्तन आने की संभावना है, क्योंकि एनटीए के पास अगर वो चला जाए और फिर से ऑनलाइन हो जाए तो चीजें जो है परिवर्तन वहां पे अच्छा खासा होगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इतना समय हो चुका है टेट को सेम तरीके से होते हुए। तो नेशन वाइड ही अगर हम देखें यहाँ पे पैन इंडिया के ये जो एग्जाम है, अगर सीटेट के लेवल पे आएगा या टेट के लेवल पे आएगा, तो अदर स्टेट्स में भी फिर हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपको 9th 10th 11th 12th का भी टीचर बनना है, वहां पे टेट नहीं होता था। जैसे पीजीटी के लेवल पे कोई टेट नहीं है, या अगर टीजीटी में हम 9th to 10th की बात करें, 9th 10th की, तो वहां नहीं है, तो वहां भी आ जाएगा। ठीक, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर और सिलेबस दोनों में परिवर्तन की पूरी संभावना है, क्योंकि एनईपी को जैसे जैसे लाते जाएंगे चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी, जॉब लेना मुश्किल होता जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं, है ना, तो आप पूरे तन मन धन से लग जाइए इस चीज में कि आपको जैसे ही मौका मिले, ये बात मैं बहुत बार कहती भी हूँ, जैसे ही मौका मिले नौकरी ग्रैब कीजिए। कब कौन सा नियम बदल जाए, क्या चीजें बदल जाए, किसी को नहीं पता। और अभी जो वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी की, उस पर भी मतलब मैं सेम ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी तैयारी ढंग से कीजिए। खैर, ये छोटी सी बात थी कि मतलब ये एक्शन बड़ा होगा जैसे ही इंप्लीमेंट होता है। इस पे बाकी चीजें डिटेल्स जो हैं वो कब जारी होंगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि 9th to 12th के लेवल पे टेट आएगा ही, है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा ही गया है। अब आधी अधूरी चीजें कई बार होती हैं कि हमें पता ही नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि 2030 तक तो हम 4 साल की बीएड वाले लोगों को भी लेकर के आएंगे, उससे कम का कोर्स नहीं चलेगा टीचर्स के लिए। चीजें मुश्किल हो रही हैं, और इस पे इंप्लीमेंटेशन भी सबसे तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। बजाय कि स्कूल में कितने चेंजेस हो रहे हैं, उससे ज्यादा चेंजेस आपके टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, ज्यादा मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, है ना। कल मिलते हैं, कल या परसों एक बार बात करते हैं कि बीएड करना ज्यादा बेहतर है या बीटीसी, क्योंकि वो जरूरी डिसीजन है आज के समय पे, जब बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा।